नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोगों को। कल परसों जंतर मंतर पर हम लोग गए हुए थे। जो किसान प्रोटेस्ट था, किसान आंदोलन, तो उसमें सपोर्ट के लिए हम लोग गए थे। क्योंकि वहाँ पे सापला धरना जो कि 2 महीनों से जारी है, तो वहाँ के लोग आए हुए थे। तो वहाँ से उनसे बात हुई तो वो बोले कि हम लोग आ रहे हैं तो आप भी आइए। तो हम लोग गए उनके समर्थन में वहाँ पे। और वहाँ जैसे कि आप लोगों को सभी पता है कि जंतर मंतर पे तो हज़ारों रिपोर्टर्स, हज़ारों चैनल्स वाले वहाँ घूमते रहते हैं। तो हम अपने फेसबुक से लाइव थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, जितने भी किसान वहाँ बैठे थे। तो इसी तरह से जो है वहाँ पे एक रिपोर्टर थे जिन्होंने हमसे बोला कि सवाल जवाब किए और हमसे बोला कि आप बाइट देंगे। मैंने ठीक है, आप जो भी पूछना चाहते हैं कोई बात नहीं। तो उन्होंने जैसे सवाल किया उसके जवाब में हम हमारे मुद्दे पर, जिस मुद्दे पे पिछले 7-8 महीनों से डॉक्टर तरुण कोठारी जी, डॉक्टर बलहारा जी, एडवोकेट साहिल गोयल जी, इन सब के गाइडलाइंस में हम लोग जिस तरह से अवेयरनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उसी तरह से वही चीज़ें जो मुझे मालूम थी, जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरा लेवल है, अपने लेवल पर मैंने वहाँ भी वही अवेयरनेस करने का काम मैंने अपनी कोशिश की। मैं वहाँ पर भी जितने लोग थे, मैंने और फिरोज़ जी मेरे साथ थे, फिरोज़ ने और मैंने, हम लोगों ने मिलकर वहाँ पर भी वही अवेयरनेस का काम करने की कोशिश की। और उसी के चलते जो एक वीडियो सब लोगों ने देखी हैं यूट्यूब पे, तो वो एक रिपोर्टर था, उसने जो भी सवाल किया उसके बदले में हमने उसको जो भी जवाब दिया, उस जितने भी कंपनियों वाले, जॉब वाले, सभी ने जिस तरह से पिछले 3 सालों में पब्लिक को, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं छोड़ा। आप सबको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबने झेला भी है, सबने देखा भी है, सभी को मालूम है किस तरह से पब्लिक के साथ क्रूएल्टी की गई है पिछले 3 सालों में। इतनी बुरी तरह से जो लोगों को टॉर्चर किया गया। तो वो जो अंदर से जो अभी उन सब चीज़ों के लिए जो अंदर से एक गुस्सा था, जो आक्रोश था, जो उन सब पब्लिक के लिए, पब्लिक के साथ जो भी इन सरकारी डिपार्टमेंट्स ने, सरकारी लोगों ने, जितनों ने भी जो भी कुछ किया, तो वो एक भावना के रूप में, इमोशंस के रूप में जो है मेरे मुंह से जो निकला वहाँ पे। हालांकि आपने अगर वीडियो जिन्होंने भी देखी है उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, मैंने वहाँ बोला भी कि मैं, क्योंकि गुस्सा अंदर से जो निकल रहा था उस चीज़ों को लेके, तो मैंने बोला भी कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, अंदर से, दिल से जो है गुस्सा निकल रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुंह से कुछ गंदी गाली नहीं निकालना चाह रही थी मैं, कुछ गंदा वर्ड नहीं बोलना चाह रही थी मैं। लेकिन वहाँ जो लोग थे, आपने वीडियो में सुन भी रहे होंगे, नहीं आप बोलो। तो जो भावनाओं में जो है वो मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से, सरकारी कुत्ते। अब हालांकि हमारे साथ जितने भी टीम में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अवेकन इंडिया से हों, जनता सरकार मोर्चा से हों, या भारतीय परिवार से हैं, जागो भारत अभियान से हैं, स्वदेशी सेना से हैं, सभी लोगों, सभी संगठन में, सभी ग्रुप्स में जो है कई लोग हैं जो सरकारी जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, और उसके बावजूद भी अपने लेवल पर जितना वो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं अपने साथ उनको नहीं मिला रही हूँ, उन्होंने अपने लेवल पे जितना काम किया अभी तक, जितने भी फाइट कर रहे हैं, मैं दिल से सल्यूट करती हूँ उन सभी सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं, सरकारी नौकरी करते हुए भी इंसानियत के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन सभी के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं सल्यूट करती हूँ। शॉर्ट मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा उन लोगों के लिए, मैं क्या बोलूँ, भगवान कहूँ, क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उन लोगों को मैं सभी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी जो सरकारी लोग हैं, जितने भी, चाहे हमारे नेता हों, पॉलिटिशियंस हों, मंत्री हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे सिविल डिफेंस वाले, पुलिस वाले, आर्मी वाले भी, सभी आते हैं उसमें। अभी जितने हॉस्पिटल्स के अंदर भी हैं, सरकार के अंडर भी तो काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से सरकार के अंडर में ही काम करते हुए पब्लिक को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, सबने देखा है ना। तो वो मेरे मुंह से निकल गया, उन लोगों के लिए निकला था जो अपनी टीम के लोग थे हमारे,
उन लोगों को ये बात मुझे नहीं लग रहा था कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों को इस बारे में इतना बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को, जो हमारे ही लोग थे, जो नहीं समझ पाए, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी इस बात को नहीं समझ पाए और मेरी उस लाइन को पकड़ के उनको जो भी बुरा लग रहा है, तो बहुत, हालांकि मैंने अपनी बात अच्छे से रखी है, उसके बावजूद भी उनको नहीं समझ में आया। ठीक है, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इन मेरी वजह से, मेरी एक वर्डिंग की वजह से इनको बुरा लगा, इनको हर्ट हुआ है। तो ये मेरे अपने लोग हैं, अगर इनको मेरी वजह से हर्ट हुआ है तो ये मेरी गलती है। मैं अपनी गलती को मानते हुए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। आप लोगों को इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए, इस वर्ड के लिए, सरकारी कुत्ते जो मैंने बोला, उस वर्ड के से जो है आपको हर्ट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, अपने ये शब्द वापस लेती हूँ। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जिस भी तरीके से बोला, आपने ये बोला, और मुझे भी बाद में बहुत सोचने के बाद में और कई लोगों से बात करने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपने बिल्कुल सही बोला। ये वर्ड उन लोगों के लिए, उन घटिया नीच लोगों के लिए ये वर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि कुत्ते जो हैं, एक जानवर जो है वो बहुत वफादार होता है। कुत्ता जो एक जानवर जो है बहुत वफादार होता है, और इन लोगों से वो कुत्तों की तुलना करना जो है, वो उन कुत्तों की भी बेइज्जती हो गई। तो ये वर्ड उन लोगों के लिए नहीं बैठता सूट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन राक्षसों के लिए, उन घटिया नीच लोगों के लिए मैं क्या शब्द बोलूं कि मुझे भी संतुष्टि मिल जाए, जो उन लोगों ने पिछले 3 सालों में जो आम जनता के साथ में जितना भी क्रुएल्टी की है, उसके लिए मैं ऐसा, अभी आदमी लोग जो होते हैं, कई बार मैंने देखा अपने, हमारे ये जो टीम के लोग जिनको आज ये बुरा लग रहा है, वो लोग खुद उन लोगों के लिए गालियां निकाल रहे होते हैं। लेकिन मैं एक महिला होने के नाते और सोशल मीडिया पे इस तरह से या सबके सामने मैं इस तरह से खुले में कोई गंदी गाली नहीं दे सकती उन लोगों को, कुछ गलत वर्ड नहीं बोल सकती मैं। लेकिन भावनाओं में उस टाइम मेरे मुंह से जो ये सरकारी कुत्ते वर्ड निकला, उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और जिन लोगों को हर्ट हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रही हूँ। और मैं अपने ये वर्ड वापस लेते हुए, मैं आप लोग जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि उन घटिया नीच लोगों के ऊपर, वो जो सरकारी ऑर्डर्स को मानते हुए जनता के साथ जितना अत्याचार पिछले 3 सालों में जितना भी कुछ किया है, उन लोगों के लिए मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन लोगों के लिए मैं क्या शब्द बोलूं, ये आप ही मुझे जो है बताएं, और मैं ये फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।